नमस्कार। महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार के ब्लू आइड बॉय हमारे ऐसे लोग बोलते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी के ये आजकल ब्लू आइड बॉय हैं, जिनका नाम है इकबाल सिंह चहल। चहल साहब मुंबई म्यूनिसिपैलिटी के बीएमसी के कमिश्नर हैं और पिछले 2 साल से हम देख रहे काफी चर्चाओं में रहते हैं। कल एक विषय हम सबके सामने आया जिसमें 3 तारीख को पहली बार ऐसा मुंबई में, महाराष्ट्र में किसी सर्विंग म्यूनिसिपल सिटिंग कमिश्नर को इनकम टैक्स का नोटिस सर्व हुआ। आज तक के इतिहास में कभी भी कोई भी इनकम टैक्स ने किसी भी सिटिंग म्युनिसिपल कमिश्नर को उसकी पोस्ट के ऊपर एक स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के भ्रष्टाचार के ऊपर नोटिस सर्व नहीं किया है। मेरा यह प्रश्न रहेगा आज कि 2 घटनाएं हुई इसमें। पहली बात कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मेरा यह प्रश्न रहेगा कि सिर्फ जांच नेताओं की क्यों होती है, ब्यूरोक्रेट की जांच क्यों नहीं होती, और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन यशवंत यादव के 2 साल में 36 प्रॉपर्टी 22 महीने में बनाने के बाद जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, करोड़ों रुपए के, अभी तक 300-350 करोड़ रुपए की ऑफिशियल जो उनकी जानकारी आ रही है कि उन्होंने भ्रष्टाचार करके इतनी संपत्ति बनाई। तो स्टैंडिंग कमेटी में जितने प्रपोजल जाते हैं वो म्युनिसिपल कमिश्नर के, उसका एजेंडा मुंबई के म्युनिसिपल कमिश्नर लगाते हैं। उनके अप्रूवल से स्टैंडिंग कमेटी में जितने प्रपोजल पास होने जाते हैं वो उसका एजेंडा सेट करने का काम मुंबई के म्युनिसिपल कमिश्नर का है। तो जितना गुनहगार, जितना भ्रष्टाचार यशवंत यादव ने किया, उसमें कितना कट इकबाल सिंह चहल को मिला है, ये मेरा प्रश्न आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी है कि इसमें जांच क्यों नहीं अभी तक हुई। जांच एजेंसियों ने उनको अभी तक इसके दायरे में क्यों नहीं लिया, ये मेरा प्रश्न आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से है कि उनके इजाजत के बिना इतना बड़ा भ्रष्टाचार होना संभव ही नहीं है। जिस हिसाब से आउट ऑफ द वे जाकर जिनको ब्लैक लिस्ट किया जाता है, ऐसे कंपनियों को कोविड का काम देना, ऐसे अनेक घटनाएं हमारे विरोधी पक्ष नेता श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने 2 दिन पहले असेंबली में भी रखी कि बीएमसी में कैसे भ्रष्टाचार होता है, और उसके आंकड़े करोड़ों में जाते हैं, करोड़ों में, अरबों में उसके आंकड़े जाते हैं। तो इसमें मुंबई के म्युनिसिपल कमिश्नर का कितना हाथ, कितना रोल है, यह प्रश्न आज मुंबई की जनता में एक प्रश्न सबके मन में निर्माण हो चुका है। जिस हिसाब से यशवंत यादव जी की इंटरनेशनल, दुबई हो या बाहर हो, सब जगह उनके प्रॉपर्टीज की जांच चालू है। ये भी बातें सामने आ रही हैं कि विदेशों में इकबाल सिंह चहल साहब ने अमेरिका में बहुत संपत्तियां बनाई हैं और आने वाले वक्त में इसकी पूरी जानकारी हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देने जा रहे हैं। किसी ने एक फाइल बनाकर इनके पटेल से लेकर फिल्म स्टार से लेकर कैसे ये एक रैकेट वसूली का इन्होंने पिछले 2 साल में मुंबई में चलाया, इसकी ब्रीफ जानकारी देकर डिपार्टमेंट में हम 3 से 4 दिन के अंदर ये पूरी कंप्लेंट ऑफिशियल इकबाल सिंह चहल साहब के सामने कर रहे हैं। और प्रश्न सबसे बड़ा इनके कैरेक्टर पे इसलिए उठता है क्योंकि ये घटना हुई और बहुत लोगों के सामने आई लेकिन दबा दी गई। 3 तारीख को जब मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर को इनकम टैक्स ने उनके पद को, जो बोलते मुझे नोटिस नहीं आया, कमिश्नर को नोटिस आया, तो कमिश्नर आप है, जब आया तो आप पद पे बैठे, तो नोटिस के जवाब देना ये आपका अधिकार है। कोई नीचे का आपके ऑफिसर के ऊपर आप डाल के इस जवाबदारी से भागे तो इसमें कहीं ना कहीं दाल में काला नजर आता है या पूरी दाल काली नजर आती है। इन्होंने
बहुत ही खूबसूरती से जब एक सम्मित ठक्कर नाम के इंसान ने 4 तारीख को ये ट्वीट किया कि बिग ब्रेकिंग, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज इनकम टैक्स इज ऑल सेट टू इंक्वायर बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल इन अ स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन यशवंत यादव केस। अ नोटिस इज दिस रिकॉर्ड हैज बीन सर्व्ड अकॉर्डिंग टू माई सोर्सेज। ये 4 मार्च को शाम को 5 बजे सम्मित ठक्कर ने ये ट्वीट करके जानकारी दी। नोटिस 3 तारीख को सर्व हो चुका था और कमिश्नर को एड्रेस जब नोटिस होता है तो कमिश्नर के ऑफिस में ही जाता है और जिसके अंदर पूरी स्टैंडिंग कमेटी में कितने प्रपोजल्स पास हुए, कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्टर थे, पूरी जानकारी मांगी गई। तो इकबाल सिंह चहल साहब डर गए। क्यों डर गए? अगर आपने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया और गलत काम नहीं किया है तो आपको डरने की जरूरत क्यों थी? ये डर खुद में एक सवाल खड़ा करता है। इन्होंने तुरंत आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में सम्मित ठक्कर के खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज कराई। जो ऑफिशियल बीएमसी के अधिकारी ने जाकर वहां पे कंप्लेंट दर्ज कराई कि गलत जानकारी सम्मित ठक्कर ने ट्वीट की है और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए और मानहानि का केस चलना चाहिए। पुलिस स्टेशन ने सम्मित ठक्कर के खिलाफ एनसी दर्ज की। एनसी दर्ज करने के बाद इस पे इंक्वायरी चालू हुई। इन्होंने बहुत प्रेशर किया और प्रेशर करके इन्होंने इसको एफआईआर में कन्वर्ट किया जाए कि कहीं ना कहीं कोई भी इंसान ये नोटिस के बारे में और भ्रष्टाचार के बारे में बात ना करे और एक प्रेशर बिल्डिंग का काम हो। इसके लिए इन्होंने 8 तारीख को आजाद मैदान पुलिस स्टेशन के आईओ ने मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में जाकर इसको एनसी को एफआईआर में कन्वर्ट किया जाए, इसकी एप्लीकेशन लगाई। लेकिन कोर्ट ने एप्लीकेशन को भी एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया कि ये एप्लीकेशन को, ऑर्डर तो दूर की बात है, ये एप्लीकेशन को भी हम एक्सेप्ट नहीं करते। और कल हमने देखा कि किस तरह से ये नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इकबाल सिंह चहल साहब जो मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर है उनको ये आया। और जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछे तो उन्होंने जवाब दिया कि गुड आफ्टरनून, दिस अबव नोटिस इज इन सर्कुलेशन, आई हैव नॉट विजिटेड आईटी ऑफिस एवर वंस। अरे भाई, आपको डर क्यों है? आप क्यों घबरा रहे हैं जाने से आईटी ऑफिस? जब आपने कुछ गलत नहीं किया है, आप दुनिया भर को नोटिस भेजते हैं, दुनिया भर के सर्वे कराते हैं, तो लोग उसमें सर्वे पे करवाते हैं ना, कोई भागते तो नहीं है ना, या उससे इनकार नहीं करते हैं। तो आपके मन में ऐसा क्या डर है? ऐसे कौन से भ्रष्टाचार हुए हैं जिससे आप घबरा गए हैं और आप इस बात पे प्रेशर बिल्डिंग, सरकार की पुलिस का प्रेशर लेकर गलत तरीके से केस करके इस बात को दबाने का प्रयास किया जा रहा है? आप लिखते दिस नोटिस कम्स एंड गेट आंसर्ड एट एप्रोप्रिएट लोअर लेवल्स। इतना सीरियस भ्रष्टाचार जो महाराष्ट्र में हुआ और जिसका व्याख्यान पिछले 2 दिन में देवेंद्र फडणवीस साहब ने भी असेंबली में किया और उसको लोअर लेवल बोलकर खत्म कर देने का काम अगर मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर, ये पूरे देश में, महाराष्ट्र में इतनी बड़ी बीएमसी, 40,000 करोड़ की बीएमसी में ये बात करते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ इसके पीछे दाल में काला है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये हैंड इन हैंड जिस तरह से माइक बंद करके टेंडर्स दिए गए, ओवर इनवॉइसिंग की गई, करोड़ों रुपए के काम को अरबों बताकर लोगों को फेवर्स किए गए, इसकी जांच से आप क्यों भाग रहे हैं? मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर क्यों भाग रहे हैं? हमारे मुंबई के आमदार अमित साटम जी बहुत दिनों से इस विषय को लेकर बोलते आ रहे हैं और उन्हें कई बार असेंबली हो या आउट ऑफ असेंबली हो, इनकी कुर्सी के ऊपर उन्होंने बहुत प्रश्न उठाए, इनके चरित्र के ऊपर बहुत से प्रश्न उठाए। अब मुझे ऐसा लगता है कि एक आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, एक किताब अगले 15 दिन में अमित साटम लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है बीएमसी, भ्रष्ट म्युनिसिपल कमिश्नर। ये किताब 15 दिन में 2 साल में हुए भ्रष्टाचार, 2 साल में कैसे करोड़ों रुपए के बीएमसी के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, इस पे किताब अमित साटम जी लेकर आ रहे हैं। और मैं जांच एजेंसियों से ये दरख्वास्त करूंगा कि जितना दोषी पॉलिटिशियन है
उतने ही दोषी उसको फाइल को अप्रूव करने वाले ब्यूरोक्रेट भी हैं। सिर्फ यशवंत यादव को जांच के घेरे में लाना ये कहीं ना कहीं नाइंसाफी होगी। इसके साथ साथ जो अधिकारी भी इसको प्रमोट करके इसके अंदर जिन्होंने अप्रूवल किया उनकी भी उतनी ही जांच होनी चाहिए। इसमें किधर भी सिर्फ यशवंत यादव के ऊपर टारगेट करके जांच नहीं होनी चाहिए। ये मेरी मांग देश के एजेंसियों के साथ रहेगी। अमेरिकेमध्ये काय प्रॉपर्टी मिळते, काय खुलासा? ये सब आने वाले समय में कितने स्क्वायर फीट, किधर बंगले, कौन सी स्ट्रीट के ऊपर कितनी प्रॉपर्टीज बनाई है वो सब आपके सामने रहेगा। दूसरा विषय जिसके लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, हमने देखा कि मुंबई में जब से मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे जी बने हैं तो उन्होंने काफी अच्छे काम मुंबई के लिए उन्होंने चालू किए। हॉकर्स की मीटिंग हो, बाइकर्स की मीटिंग हो, बीएमसी के साथ मीटिंग हो, ट्रैफिक की समस्या की बात हो, वन पार्किंग का जो एक नया एजेंडा थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, वन पार्किंग वन कार, फिर टाइमिंग्स की बात हो, हुक्का बैन किया उन्होंने, जबकि हाईकोर्ट का ऑर्डर था कि हर्बल हुक्का अलाउड है, लेकिन उन्होंने कॉल लिया कि हुक्का बैन करना चाहिए। मैं इसका स्वागत करता हूं उनके ये डिसीजन का। ऐसे अनेक काम उन्होंने किए और उन्होंने नॉइज के ऊपर एक बहुत अच्छा अभियान चलाया। बिल्डर्स के जो काम चलते हैं उससे नॉइज पोल्यूशन होता है और जिसके लिए उसके ऊपर उन्होंने दंड भी लगाया, काफी लोग को उसमें पेनलाइज भी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि एक अच्छा इनिशिएटिव, इनके पास विजन है और जिस हिसाब से जो विजन मुख्यमंत्री जी के पास नहीं है उससे अच्छा विजन संजय पांडे जी के पास है। तो मेरा इनसे एक मांग रहेगी कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन इंडिया इज अ फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय आर्टिकल 25-28 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हर इंसान को अपने रिलीजन में धर्म को फॉलो करने का राइट है और एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, ना मैं किसी व्यक्ति विशेष या किसी भी धर्म के ऊपर, उनके रिचुअल्स के ऊपर टिप्पणी करता हूं। आजान पहले एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। हर धर्म में हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कोई बाइबल है, कोई कुरान शरीफ है, वैसे वो आजान होती है, लेकिन आजान लाउड स्पीकर में होनी चाहिए, ये किधर भी लिखा हुआ नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में बहुत से हाईकोर्ट ने इसके ऊपर लोगों ने पीएल डाली और पीएल डालने के बाद बहुत से हाईकोर्ट में इसके ऊपर डिसीजंस भी आए। गोवा हाईकोर्ट हो, मद्रास हाईकोर्ट हो, यूपी हाईकोर्ट हो, झारखंड हाईकोर्ट हो, हर हाईकोर्ट में संज्ञान इसके ऊपर लिया गया कि लाउड स्पीकर को बैन करना चाहिए नॉइज पोल्यूशन के कारण। आजान लाउड स्पीकर में पहले होती थी कि लोगों के पास घड़ी नहीं होती थी, तो सुबह की 5 टाइम की नमाज बताने के लिए लाउड स्पीकर लगाए जाते थे कि सुबह का समय हो गया है, प्रेयर्स का समय हो गया है, प्रार्थना का समय हो गया है। लेकिन आज सबके पास वॉच है, मोबाइल में घड़ी है, रिस्ट वॉच है, तो लाउड स्पीकर से आज जिस हिसाब से पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन मुंबई में लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, संजय पांडे जी इतना डायनेमिक काम कर रहे हैं। हमारी दरख्वास्त रहेगी कि इल्लीगल तरीके से लगे हुए सभी लाउड स्पीकर को मस्जिद से उतारा जाना चाहिए। आजान होनी चाहिए, लेकिन लाउड स्पीकर के ऊपर आजान बंद होनी चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी ये डिसीजन दिया, आजान इज एसेंशियल टू इस्लामिक रिलीजन प्रैक्टिसेस बट यूज ऑफ लाउड स्पीकर इज नॉट। तो ऐसे अनेक जजमेंट कोर्ट के आए हुए हैं और ये कोर्ट के जजमेंट को लेते हुए इसको मुंबई में इनको लागू करना चाहिए और जितने इल्लीगल लाउड स्पीकर्स लगे हुए हैं जिसके कारण बड़े बड़े हेल्थ पेशेंट, कैंसर पेशेंट, बच्चों को, हाइपरटेंशन लोगों को, हेडेक्स में, स्लीप डिस्टर्बेंस, ऐसे अनेक लोगों को इश्यूज मुंबई में, मुंबईकर्स को ये होते हैं। और मैं मान्य करूंगा कि अध्यक्ष ठाकरे साहब ने भी काफी इनके इनिशिएटिव्स को सपोर्ट किया, तो मुंबई भारतीय जनता पार्टी के मंगल प्रभात लोढ़ा जी की भी एक ऑफिशियल डेलीगेशन लेकर
संजय पांडे जी से मिलने वाले हैं, जिसमें ये मांग करने वाले हैं कि मुंबई में चाहे बांद्रा हो, वर्सोवा हो कि मोहम्मद अली रोड हो, कि आप इतना डायनेमिक काम कर रहे हैं, मुंबई आपको याद रखेगी। आप ये इस काम को भी सफल तरीके से, जितने लाउड स्पीकर्स लगे हुए इलीगल, उन सबको मुंबई में आने वाले समय में उतारा जाए। ये भारतीय जनता पार्टी मुंबई की संजय पांडे कमिश्नर साहब से मांगे। दूसरा एक विषय लेते हुए मैं अपनी आज की प्रेस को समाप्त करूंगा कि कुछ मीडिया चैनल्स ने और यूट्यूब पे हम देखेंगे, उन्होंने ऐसी स्टोरीज की कि पांडे जी आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता, अभी आप खबरदार हो जाइए। ऐसे कई यूट्यूब्स के ऊपर ऐसे एक स्टोरीज आए, वीडियोज आए, लोगों ने, एडिटर्स ने अपने अपने स्टोरीज डाले कि पांडे जी नए कमिश्नर बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खबरदार होने की जरूरत है, बच के रहना। तो मैं बताना चाहूंगा मीडिया वालों को और आपके माध्यम से कि इस तरह के नैरेटिव सेट करना मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत है। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खबरदार होने की जरूरत है, क्योंकि कोई भारतीय जनता की पार्टी के नेता कोई क्रिमिनल नहीं है कि कोई पांडे जी आएंगे उनसे डर के वो लोग खबरदार हो जाए या अपने चाल चलन को सुधार लें। या ऐसा नहीं है कि पांडे जी कोई सुपारी लेके आए हैं कि जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अभी सिस्टम में आने की जरूरत है। मुंबई में मुंबई पुलिस कमिश्नर की पद पे अनेक लोग आए, पांडे जी भी आए, पांडे जी भी चले जाएंगे, फिर से लोग आएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता अपना काम करते हैं और ब्यूरोक्रेट अपना काम करते हैं। तो इस तरह के नैरेटिव सेट करना या इस तरह के एक इमेज बिल्डिंग करना कि या तो भारतीय जनता पार्टी के नेता डर जाए, इस तरह का हिडन एजेंडा चल रहा है कि वो भ्रष्टाचार लोगों की उजागर नहीं करे, कि उनके ऊपर झूठे केस कर दिए जाएंगे, या कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस कमिश्नर की पोस्ट क्या पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, इस तरह का एजेंडा सेट करना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्यूरोक्रेसी को उसका काम करना चाहिए। पॉलिटिक्स के अंदर पॉलिटिशियंस अपना काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता किसी से घबराते नहीं है, किसी से डरते नहीं है। अगर फैब्रिकेटेड करके गलत तरीके से केसेस होंगे तो उसके लिए जुडिशियल सिस्टम है, लेकिन इस तरह के स्टोरीज को प्लान करना या इस तरह के स्टोरीज को बताना, ये कोई सुपारी खेम और सुपारी मास्टर का काम नहीं चल रहा है महाराष्ट्र में। और एकत्र होकर भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में अगर ऐसे फैब्रिकेटेड और झूठे केसेस का होगा, उसके लिए जुडिशियल सिस्टम है, वहां पे वो लड़ेगी। रहा सवाल कि चक्रव्यूह, लोग महाभारत का आजकल बहुत व्याख्यान करे, कोई शिखंडी की बात करता है तो कोई अर्जुन और किधर कर्ण बोला जाता है। तो मैं ये आपके माध्यम से बता दूं कि चक्रव्यूह जो रचा गया द्वापर युग में, जो अभिमन्यु था वो सातों गेट तोड़ नहीं पाया क्योंकि उसको पता नहीं था कैसे तोड़ा जाता है। लेकिन ये कलयुग में अगर महाविकास अघाड़ी ये चक्रव्यूह की रचना कर रही है तो मैं बता दूं, ये मैं कलयुग का अभिमन्यु हूं। आप जितने नोटिसेस और जितने झूठे फैब्रिकेटेड केसेस करने का सोचेंगे तो ये सातों गेट तोड़ना मुझे अच्छी तरह आता है और गेट तोड़ के विजय करना भी आता है। ये वक्त आने पर आप सब देखेंगे और आप सबको पता चलेगा। ये बोलते हुए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं यहाँ पे खत्म करता हूं और मुझे जो बोलना था मैंने पूरा बोल दिया। धन्यवाद। किसी के प्रश्न है तो मैं उत्तर दूंगा। मोदी जी, म्युनिसिपल कमिश्नर को लेकर जो आपने बातें कही हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज हैं मुंबई, देश के बाहर की, ऐसा आपका कहना है, तो इस बारे में किस तरह के सबूत और कब तक आप देखिए कौन से आंगड़िया, कौन से पटेल। अभी हमने देखा कि एक पुष्पक बुलियन नाम के कंपनी चंद्रकांत पटेल के रिलेशंस के ऊपर नंदकिशोर चतुर्वेदी जिस हिसाब से एक केस हुआ और प्रॉपर्टी सीज हुई, तो मेरा प्रश्न है, चंद्रकांत पटेल भी आंगड़िया चलाते हैं, चंद्रकांत पटेल भी आंगड़िया मुकुंद करके उनका एक आंगड़िया है जो चलाते हैं। क्या सौरभ त्रिपाठी ने उनसे पैसे मांगे थे कि इतने फास्ट एक्शन लेकर, क्या रिलेशन था चंद्रकांत पटेल और सौरभ त्रिपाठी का? ऐसे कौन सी डील हुई थी जिसके कारण इतना फास्ट एक्शन लेकर इस तरह से केस फैब्रिकेट करके आईपीएस को सस्पेंड किया गया? ऐसी कौन सी, किसकी दुखती नस दब गई थी, किससे पैसा मांग लिया गया था कि इतना फास्ट?
ऐसे तो बहुत से आरोप लगते हैं, लेकिन जिस हिसाब से एक्शन, अच्छी बात है, भ्रष्टाचार हुआ, गलत पैसा मांगा गया, उसके ऊपर एक्शन हुआ, इसका मैं स्वागत करता हूं। वैसे ही कि कौन कौन से आंगड़िया वालों बहुत बाहर पैसा भेजते हैं, ये एक मुर्जी करके, कोई एक पटेल करके कौन आदमी है, कि आने वाले समय में आपको सबको पता चलेगा कि कैसे पैसा एक अलग तरीके से, आंगड़िया गलत तरीके से माध्यम से यहाँ से भ्रष्टाचार करके बाहर भेजा जाता है, कैसे कैसे कंपनी से पैसा रूट होता है। मैंने आपसे पहले भी बात कही थी एक आईपीएस अधिकारी की, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़े समय की बात है, बहुत जल्द जैसे नवाब मलिक का नकाब 1993 के ब्लास्ट के आरोपियों के साथ संबंध से उठा है, वैसे ही एक आईपीएस का भी नकाब बहुत जल्दी उठने वाला है। म्युनिसिपल कमिश्नर की प्रॉपर्टी का सवाल अभी भी वहीं पे, म्युनिसिपल कमिश्नर की प्रॉपर्टी आएगा। कहाँ है, क्या कागजात है? देखिए, मैं इस बारे में कुछ जानकारी दें। सब जितने कागजात है जो एजेंसी को जाएंगे वहां से जब जांच होगी, मैंने आपको क्या बोला कि सिर्फ पॉलिटिशियन पे जांच नहीं होनी चाहिए, स्टैंडिंग कमेटी में भ्रष्टाचार हुआ है तो उसका टेबल एजेंडा कौन सेट करता है? उसका टेबल एजेंडा म्युनिसिपल कमिश्नर सेट करते हैं। अगर वहां से भ्रष्टाचार होकर इतने प्रॉपर्टी बनी है, उनको कितना कट मिला है, उनको कितना पैसा मिला है, और वो इससे भाग क्यों रहे हैं? वो क्यों बोल रहे हैं कि मैं 10 तारीख, आप इतने बड़े सीनियर अधिकारी हैं, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आप जाते हैं इनकम टैक्स ऑफिस, आप क्यों जाने से इनकार कर रहे हैं? आप क्यों भाग रहे हैं? क्यों डर है आपको? किस बात का डर है? और आपने ये नोटिस आने के बाद आपको लगा कि कैसे मुझे कार्रवाई करनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को डराना चाहिए, तो मुझे जिस हिसाब से दर्जनों नोटिस भेजे चहल साहब ने, ये उनका डर था कि आज उनको लगा कि डरा के अगर ये सब चीजें कहीं बंद हो जाए, उनका भ्रष्टाचार ना निकले, इनका घर तोड़ दो, इनके ऑफिस तोड़ दो, घर में घुस के बच्चों को धमकाया जाए, बूढ़े माँ बाप को धमकाया जाए, ये जो स्ट्रेटेजी इन्होंने की, ये स्ट्रेटेजी से पर्दा इनका उठेगा ना। हम तुमसे डरते हैं, तोड़ना है, स्वागत है। कंगना का भी घर आपने तोड़ा, राणे साहब का भी घर आप तोड़ रहे हैं, कल मेरा भी घर आप तोड़ देंगे, आने वाले समय में आपका मन करेगा आप आशीष सेला साहब का घर तोड़ देंगे, लोढ़ा जी का घर तोड़ देंगे, पावर आपके पास है, आप खुद कांच के घर में रहते हैं, पत्थर आज मारोगे, लेकिन आपको बता दें हमारे घर जो है वो कांच के नहीं है, वो पूरे आरसीसी के बने हुए हैं। कांच के घर में आप रहते हो, यहां से तो छोटा सा पत्थर लगेगा तो ऐसे चकनाचूर आपके होके आपका साम्राज्य गिर रहा है। वो पूरे भ्रष्टाचार जैसे जैसे उजागर हो रहे हैं, वो महाराष्ट्र नहीं पूरा देश देख रहा है। आपने एक बड़ी बात कही अभी सौरभ त्रिपाठी को लेकर, जैसे आपने बताया कि अंगड़िया चंद्रकांत पटेल जो है वो तो पैसा किसका था, इतनी जल्दी उनके साथ कार्रवाई किया की। सौरभ त्रिपाठी सही है या गलत है? मैं नहीं बोलता सौरभ त्रिपाठी सही है गलत है, मैंने क्या बोला कि वो कौन सा आंगड़िया वाला था जिसकी कंप्लेंट के ऊपर इतना फास्ट एक्शन हुआ, उसमें चंद्रकांत पाटिल का क्या रोल है? ऐसी कौन सी किस आदमी से पैसे मांग लिए थे कि ये सरकार की दुखती नस दब गई कि तुरंत इतना एक्शन हो गया? मैं नहीं बोलता सौरभ त्रिपाठी सही है कि गलत है, मैंने बोला कंप्लेनर कौन था इसकी जांच होनी चाहिए कि, तो वो तो अब चंद्रकांत पटेल से पूछिए आप किसके पैसे थे। आपको अगर जानना है, मैं तो आपको नाम बता दिया ना पटेल, और कितना बोलूं आपको खुल के भी, आप इशारा तो आपको दे दिया, बाकी इन्वेस्टिगेशन आप कीजिए। सर, और एक आरोप इकबाल सिंह चहल पर लग रहा है कि उनके भाई ने उनके द्वारा सोनू निगम को धमकाया है, और अमित साटम ने भी कल ये विधान भवन में कहा है, लेकिन इसका भी इनकार इकबाल सिंह चहल करते हैं। उनका कहना है कि राजेंद्र नाम का जो व्यक्ति है उससे मेरा कोई लेन देन नहीं। देखिए ऐसा है, चहल साहब तो नोटिस का भी इनकार करके पुलिस में कंप्लेंट फाइल किए। आप म्युनिसिपल पुलिस कमिश्नर हैं, आप म्युनिसिपल कमिश्नर हैं, आपके ऑफिस में अगर सिंधिया हाउस आज किसी के घर पे नोटिस आता है, आप बोलते हैं, आप कंप्लेंट करते हैं जाकर कि कोई आपको नोटिस नहीं मिला, और ऑफिशियल आपका अधिकारी कंप्लेंट कर रहा है। ये कितना बड़ा पावर का दुरुपयोग है, कितना बड़ा दुरुपयोग है। ये कंप्लेंट की कॉपी है जो म्युनिसिपैलिटी का एक अधिकारी पुलिस में जाके कंप्लेंट कर रहा है कि इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, समीर ठक्कर के खिलाफ रिटर्न कंप्लेंट है, रिटर्न एनसी लिखाई गई। मतलब आपको डर किस बात का है? तो इसका मतलब आप तो झूठी बोलते हैं, आपकी बात का भरोसा क्या चहल साहब? आज तो आपने ये आपका साफ बताता है कि हैंड इन हैंड ग्लव्स आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये आपका डर बताता है, ये आपका झूठा जो केस आपने करने की कोशिश की, ये आपका डर नहीं, ये आपके अंदर का किया हुआ पाप
आज लोगों के सामने उजागर ना हो जाए और आप भी नवाब मलिक के साथ कहीं बाजू के पड़ोसी ना बन जाए। ये झूठा केस करके आवाज दबाने का जो आपने प्रयत्न किया, काम चालू किया, तो ये आप समझिएगा कि ये आवाज तो अब उठना चालू हुई है। अब तो पूरा आपका होम मिनिस्ट्री में जब आप शिंदे साहब के साथ थे, वहां से क्यों हटाया गया और कहां कहां कितना भ्रष्टाचार हुआ, ये पूरी फाइल बन के इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। सोनू निगम के केस के बारे में आप सोनू निगम जी का केस है, वो अमित साटम जी देख रहे हैं, अमित साटम जी बुक लिख रहे हैं, उनके पास तो पूरी थीसिस है बीएमसी के ऊपर, भ्रष्ट म्युनिसिपल कमिश्नर। आप साटम साहब से पूछिए, साटम साहब आपको एक एक भ्रष्टाचार उंगलियों पे गिनाएंगे। आप चाहे तो शिकायत किसी जैसी बात करें, सबके पास करूंगा तो सबूत के साथ करूंगा, सीबीआई एंटी करप्शन में भी करूंगा, सब जगह करूंगा, ऐसी कोई एजेंसी नहीं जहां पे नहीं करूंगा। और बकायदा जैसे नवाब के पेपर्स के साथ हुआ ट्रांजैक्शन, 7 प्रॉपर्टी और बोल देता हूं मैं टाइगर मेमन की, कैसे कैसे टाइगर मेमन की प्रॉपर्टीज को लिया गया, कैसे कैसे टाइगर मेमन की प्रॉपर्टी, टाइगर मेमन के पैसे नवाब मलिक के पार्टनर के पास थे, जो ऑफिशियल सीबीआई के पेपर में है, 44 लाख रुपए देकर भी उनको छोड़ दिया गया। ये सब जैसे जैसे बाहर निकला है, वैसे वैसे चहल साहब का भी बाहर आने वाला है। सर, अजान को लेकर आपने जो मांग की है लाउड स्पीकर के बारे में, क्या आप पुलिस कमिश्नर को इसके बारे में खत लिखने वाले? मैंने बोला आपको, मैंने आपको बोला कि ऑफिशियल डेलीगेशन लेड बाय मुंबई बीजेपी प्रेसिडेंट एमएलए, सीनियर मोस्ट एमएलए श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी, आजान को, हम आजान के खिलाफ नहीं है। लाउड स्पीकर पे जो आजान होता है इलीगल तरीके, विदाउट परमिशन के लाउड स्पीकर जो लगे हुए हैं, उसके खिलाफ है। लाउड स्पीकर को उतारना चाहिए। ये डेलीगेशन लेकर मंगल प्रभात लोढ़ा जी माननीय मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे जी के पास जाने वाले। थैंक यू। दूसरा, जिस हिसाब से अभी इस सरकार में नोटिस की भरमार लगी है, तो मैंने भी उनका काम थोड़ा इजी किया है कि अलग अलग जगह ढूंढते रहते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं। कभी कभी बहुत जगह जहां मेरे बिजनेस वेंचर से वहां फोन करते हैं पुलिस वाले, भाई तुमको तकरार देनी है क्या, तुमको कंप्लेंट देनी है क्या मोहित के खिलाफ। इस तरह का काम चालू है। प्रॉपर्टीज ढूंढी जा रही है, सीआईडी बिठाई हुई है, पीछे 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 लोग घूमते हैं, अलग अलग तरीके से मेरे पे वॉच रखी जाती है। मैं आप बाहर निकलेंगे तो एक डब्बा मेरे गेट पे पड़ा हुआ है, बड़ा मैंने डब्बा रखा है, वो फुटेज जरूर लीजिएगा। जो भी सरकार को नोटिस भेजने हैं, तकरार करनी है, सम्मन भेजने हैं, एफआईआर की कॉपी भेजनी है, या उनको माहिती चाहिए, वो डब्बे में भेज दें, डाल दें ऑफिशियल तरीके से। सबका जवाब 24 घंटे में उनको मैं दे दूंगा। इतना घूमेंगे, इतना प्रयत्न करेंगे। सरकारी अधिकारियों को काम पे लगा के रखा हुआ है, मशीनरी का दुरुपयोग चालू है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ। तो मैंने उनका काम थोड़ा सा आसान कर दिया है कि अधिकारी अपना दूसरा काम भी करेंगे, जेन्युइन काम भी करना चाहिए उनको। पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत दूसरे काम है। स्टेट के अंदर आज क्राइम को भी कंट्रोल करना है, ना कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आवाज को बंद करना है। तो एक अच्छा डब्बा मैंने बाहर रखा है। कृपया करके मैं दरख्वास्त करूंगा ये सरकार से कि आपको जो जो नोटिस, जो जो संबंध, जो जो आपको तकरार मेरे खिलाफ है उसमें डाले, और हम भागेंगे नहीं। हम आपको टकरार के खिलाफ झूठे एनसी नहीं लिखाएंगे, या उसमें किधर आपको झूठे नैरेटिव नहीं सेट करेंगे। हर टकरार का, हर संबंध का, हर नोटिस का आपको सही समय के पहले, और खुद जूनियर स्टाफ नहीं, कोई सेक्रेटरी या कोई पीए नहीं, मैं खुद उसका जवाब दूंगा। जिस आप डिपार्टमेंट में बोलेंगे, जिस ऑफिस में बोलेंगे, समय भी आपका, जगह भी आपकी, तारीख भी आपकी, बंदा मौजूद रहेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।